તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડ ડેની એપ. Good evening, everybody. Thank you so much. Thank you so much. Bless you all. मैं आर्यन को भी लाता लेकिन जब से भागा वापस ही नहीं आया वो. But first of all मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि इतने नंबर्स में आप यहाँ पर हैं. बहुत दिन हुए प्रेस को इतने सारे नंबर्स में देखे हुए. Bless you all. I know. Yeah. There's so much love here also, and I would like to genuinely show my gratefulness and thank Netflix कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, आर्यन को ये मौका दिया. Thank you Monica, thank you Bella, thank you Ted. हमारा बहुत सालों से एसोसिएशन है और मुझे बहुत खुशी है कि आर्यन जब अपना शो पहला डायरेक्ट करेंगे, राइट करेंगे तो वो इस प्लेटफॉर्म पर होगा और इंशाल्लाह बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है. उन्होंने नहीं, उनके साथ की टीम भी है. बिलाल हैं, मानव हैं, अंकित हैं, देव हैं और भी 2-4 नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ अभी. बट इन सब ने सालों से मेहनत करके ये बनाया है और मेहनत तभी रंग लाती है जब लोग एंटरटेन हों, क्योंकि अब ये सब कुछ फैमिली में आ गया तो हमारी फैमिली का कर्तव्य है कि हम सिर्फ आप लोगों को एंटरटेन करें. थोड़ा सा ये फैमिली शो ही हो गया क्योंकि नेटफ्लिक्स मेरी फैमिली जैसी है. इस शो की प्रोड्यूसर गौरी खान है, डायरेक्टर आर्य खान है, रेड चिलीज ने बनाया है, ईपी बॉनी है और इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है. एंड आई होप दिस फैमिली गेट टुगेदर एंटरटेन्स इंडिया. एंड माय ओनली प्रेयर और गुजारिश और बहुत दिल से मैं चाहूँगा कि मेरे बेटे जो अपना पहला कदम रख रहे हैं डायरेक्शन में, मेरी बेटी जो एक्ट्रेस बन रही हैं, उन सबको भी 50% प्यार भी अगर ये दुनिया दे दे जितना मुझे दिया है तो बहुत ज़्यादा होगा. क्या बात, क्या बात सर. शाहरुख सर, पर सबसे पहले मैं थोड़ा होता सर, ये कैसे इसको पढ़ना है सर? बैडएस और बॉलीवुड, भड़ास और बॉलीवुड, सर क्या पढ़ना है सर इसको? तू बता क्या लगता है सर? मुझे लगता है ये होगा सर, डॉट्स में खुद भर दूं. इनके ना एक मार्केटिंग टीम है, ताने और अंकुर और सब, तो ये मुझको कह रहे थे कि जैसा लिखा गया है ना ये, हाँ जी, ये लग रहा है बार्ड्स. हाँ, बास ऑफ बॉलीवुड. मेरे को लगा बास ऑफ बॉलीवुड. बास लग रहा है. नहीं, मुझे लगा कि इतने ज्यादा कि बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड है शायद. बड़ा सिंपल है, बैड्स ऑफ बॉलीवुड है. बैड्स ऑफ बॉलीवुड. हर डायरेक्टर के दिल में कुछ ना कुछ होता है अपनी कला के थ्रू दिखाने का. मुझे बहुत चांसेस मिले हैं, इंडिया के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला है. एंड एवरीबडी हैज़ अ लिटिल स्टोरी टू टेल, बट नॉट एवरीथिंग इज टोल्ड व्हेन इट्स मार्केटेड एंड पुट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम. सो इस नाम के पीछे भी कोई कहानी होगी जो आर्यन और उनकी टीम आपके सामने पेश करेंगी. बट फिलहाल इस शो का नाम है, जो मुझे बोला गया, मोनिका ने बोला 10 बार बताना, समझ नहीं आता ये एस्ट्रिक्स के साथ. तो ये है बैड्स ऑफ बॉलीवुड. बैड्स ऑफ बॉलीवुड. लेकिन सर और मिस्टेक ना कर जाएं लोग. बैड्स 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 हो गया, समझ गए? मोनिका हैप्पी आ गया. बैड्स ऑफ बॉलीवुड. लेकिन सर एक बात तो माननी पड़ेगी सर, मुझे लगता है कि ये शायद आपकी लाइफ का सबसे कॉम्प्लेक्स रोल रहा होगा सर, एज अ फादर, प्रोड्यूसर एंड होपफुली एन एक्टर टू. मुझे लग रहा है आप भी हो तो और मजा आ जाएगा सर. तो क्या थी इस शो की शुरुआत? सो सर अगर थोड़ा सा बताएं, हाउ डिड द आइडिया कम अबाउट? सो मैं शो का प्रोड्यूसर नहीं हूँ, प्रोड्यूसर गौरी हैं. रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स का संगम है और बॉनी ईपी हैं, वेंकी मैसूर ने काम किया, ये सब टीम ने किया. मैं ऐसे नाम का प्रोड्यूसर हूँ यार. मेरा क्या बड़ा सिंपल बात है यार, ये सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोडक्शन नहीं. आई एम जस्ट अ ब्लडी स्टार. अच्छा लगता है ना सर? वही है, म्यूजिक बेटर होता है. प्रोड्यूसर होते थोड़ा म्यूजिक आता है पीछे, टैन टैन टैन. But all jokes apart, it was something Aryan wanted to do. He did his learning कि कैसे सीखें डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन यूएससी में, अमेरिका में. एंड बहुत अजीब सा कोइंसिडेंस है, कोविड नहीं होता तो मैंने बात की थी टेड से और बेला से कि इसको नेटफ्लिक्स में नौकरी दे दे कि वहाँ पे सीखे, असिस्ट करे किसी को. बट कोविड हो गया तो वो यहाँ पर आ गए. And then he started writing it with the boys' names that I mentioned, and all of them sat down couple of years. और उनको कहानी फिल्म में बनानी थी या सीरीज में. मुझे ऐसे लगा इसके जो किरदार हैं इस शो के, जो आहिस्ता आहिस्ता रिवील होंगे, जो इस शो के किरदार हैं इतने खूबसूरत हैं कि अगर एक सीरीज फॉर्म में होंगे 7 पार्ट या 8 पार्ट, आई थिंक इट बी नाइसर. सो उन लोगों ने मेरी बात मान ली और हमने ये प्रोड्यूस किया नेटफ्लिक्स के साथ. सो या दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड आई होप इट एंटरटेन्स एवरीवन. आई एम श्योर सर इट विल. इट्स रियली रियली एक्साइटिंग. एंड सर आपकी जो फिल्म थी उसमें एक डायलॉग था सर लास्ट में, वो था ना,
बेटे को हाथ लगा सर कोशिश करें ऐसे नहीं था बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही करो Sorry. प्लीज तू कपिल की कॉपी कर लिया कर, मेरी मत ट्राई करता। सर वो पर्टिकुलर लाइन आप ले लो हाँ, बाकी सर हम एक- ले लेंगे सर हम सिर्फ मुंह हिला लेंगे सर ओके, जब मैं कहूँ 3, 2, 1 गो। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ओए क्या बात है यार, ये बात है। लेकिन आज सर मैं पहले ही हाथ पकड़ नहीं, के मुझे भी माफ- हाथ मत नहीं, लगाओ। मैं हाथ पकड़ के पहले माफी मांगना चाहता हूँ बिकॉज आज मैं बाप से ज्यादा बेटे की बात करना चाहूंगा सर, प्लीज सर, बिकॉज ही इज द क्रिएटर यार। एक बार जोरदार ताले हो जाए फॉर द क्रिएटर एंड डायरेक्टर एंड राइटर। सो टेल अस अ लिटिल अबाउट सर, वो आइडिया मतलब कमाल सोचते हैं, मतलब आपके साथ खूब शेयर किया उन्होंने। एक्चुअली उनकी जो अपब्रिंगिंग है, ऑब्वियसली जिस माहौल में हम रहते हैं, तो सारे जब वो शुरुआत में आर्यन और सुहाना बड़े हो रहे थे, तो घर में जब दोस्त आते थे, करण आते थे, आदि आते थे, एक्टर्स आते थे, ऋतिक आते थे, सो जब घर में आते थे तो बहुत दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया, क्या सारी दुनिया ही टीवी पे काम करती है पापा? बिकॉज दे यूज्ड टू सी देम ऑन टेलीविजन। एंड आई थिंक इस माहौल में पले बड़े हुए, इज्जत से हुए बहुत सारे। एंड आई वांट टू थैंक, एक्चुअली सॉरी, आई विल टेक दिस वन मोमेंट, आई डाइग्रेस। बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस इस शो में हैं जिनको मैंने कुछ भी नहीं कहा आने के लिए। दे केम फॉर द लव ऑफ आर्यन एंड आई वांट टू थैंक देम। आई कांट नेम देम जस्ट नाउ बिकॉज आर्यन हैज टोल्ड मी शो के बारे में कुछ नहीं बताना, शो के बारे में कुछ नहीं सबको बताना। आपको बताया जा रहा है, सब लोग मोनिका बोल रही हैं, आर्यन बोल रहे हैं, ये गलत हो रहा है आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, बट दे आर नॉट लेटिंग मी, इवन दिस दे मेड मी शूट Oh my God. कि हम शो नहीं दिखाएंगे, सब लोग अपना शो दिखाएंगे, हम सिर्फ आपको दिखाएंगे। क्या ऐसा ना फॉर आर्यन एंड गौरी मैं घर की मुर्गी हूँ कि इसको डाल दो यार, इससे करवा लो। तो रात भर मुझे जगाकर ये उन्हें शूट करवाया। बट आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल द colleagues that I have, boys and girls, who have participated in this series, and they've done so well and they're so wonderful. I've had the opportunity to see this show, some of the episodes, and they're really nice and very funny. बहुत funny हैं, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें जब funny हो। मेरे jokes पे लोग बुरा मान जाते हैं, तकलीफ हो जाती है, तो मैंने जोक करना छोड़ दिया। विरासत मैंने अपने बेटे को दे दिया है कि तू कर बेटा, अब तू जा और बाप का नाम रोशन कर। So they all worked on it and it's a, in a way, जो upbringing है हिंदी सिनेमा के अंदर उनकी, and then the fact that both of them, my son and daughter, both of them studied abroad, colleges में रहे, dorms में रहे, flats में रहे, so I think वो experience को mix करके एक शो बनाया है जिसमें मुंबई नगरी में जब लोग आते हैं तो उनके साथ क्या क्या होता है, कैसे होता है, but it's very funny and it's not just the good, it's not just the ugly, it's not just the worst, it's not the best, it's the bads of Bollywood. You know, मेरा हार्ट रेट बहुत हाई है, मैं पहली बार मिल रही हूँ, आप मिल चुके हैं पहले, तो इसलिए पिछला सवाल भी मैंने लिया, मनीष ने ही ले लिया। तो अब मैं कुछ बोल देती हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। एक्चुअली क्या है कि 11 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही है, लेकिन 190 मुल्कों की पुलिस नहीं, पुलिस नहीं, लोग देखेंगे कि आर्यन की पहली सीरीज शाहरुख सर, दिस इज येट अनदर रेड चिलीज एंड नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट दैट द वर्ल्ड विल विटनेस। टेल अस अबाउट द स्पेशल पार्टनरशिप बिटवीन नेटफ्लिक्स एंड रेड चिलीज। जब से खत्म कर दिया मैंने क्वेश्चन। अच्छा बोला सुमुखी तूने। थैंक यू सो मच ना, बुरा नहीं था ना। हाँ, अभी ऐसे लग रहा है तो गले भी मिलना नहीं चाहिए। नहीं 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 फीलिंग आ रही है। नहीं, मिल लो क्या थोड़ा। फिर से बात ऐसे थोड़ा करते हैं, पब्लिक मनीष मत प्लीज। से कर लो यार। ओह ओके फाइन। सो यस, जब नेटफ्लिक्स इंडिया में आया था सालों पहले, दे गेव अस एन अपॉर्चुनिटी। बिलाल थे, उन्होंने शो लिखा था एंड बार्ड ऑफ ब्लड, एंड उससे शुरुआत हुई और अभी तक हमने आई थिंक द लास्ट कोलैबोरेशन वी हैव हैड इज डार्लिंग्स, एंड बहुत अच्छी चीज़ें हमने साथ में बनाई। And what is nice about Netflix and the team which is here, the whole team in India and abroad, Monica especially, they like quality और वो कोशिश करते हैं हर चीज़ जो है सिनेमैटिक हो। और रेड चिलीज़ में मेरा बिलीफ यही है, हम फिल्म अच्छी बनाएं, कभी कभी ख़राब भी बनाते हैं, लेकिन कोशिश यही रहती है कि सिनेमैटिक हो, टेक्निकली सुपीरियर प्रोडक्ट आए, क्योंकि ऑडियंस, यंगस्टर्स स्पेशली, आई थिंक अब चाहते हैं कि अच्छी चीज़ देखें। तो कंटेंट ऑब्वियसली, स्टोरी किसको पसंद आती है नहीं आती, बट द फील एंड द लुक and the technology that is used in cinema and television and OTT should be of the highest grade, and Netflix has always been a great partner in that. They're one of the few people जो कहते हैं कि और पैसा खर्च करके और भी अच्छा बनाओ। So I love the fact that we've been having this association for years, और हम उम्मीद करते हैं कि Netflix का ये साल 2025 बहुत सारे, मैं बैक स्टेज था, इतने अच्छे शोज आ रहे हैं,
I'm dying to get back quickly and see some of them. I wish Netflix the best. I wish Monica, Bella, and Ted, and the whole team here in India who's backstage for looking after us, looking after Badzо Bollywood, looking after Aryan and his team. And thank you for the opportunity. That's all I can say. How nice. થેન્ક યુ સો મચ શાહરુખ સર. સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે. બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.